आइए आज जो हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 13, जिसका नाम होगा नाभिक, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। देखो इसके पीछे वाले पाठ में हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं परमाणु। परमाणु के तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, जो परमाणु होते हैं उसके सिद्धांत के बारे में पढ़े। आज जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं उसका नाम होगा नाभिक। हम सभी लोग जानते होंगे कि संसार में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। सभी लोग जानते होंगे सभी पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और कण जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। मान इतना जानो कि कोई पदार्थ है वह कण से मिलकर बने होते हैं। कण किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और सुनो, जो परमाणु होता है, परमाणु का समस्त धनावेशित भाग उसके एक छोटे से केंद्र में स्थित होता है। परमाणु का समस्त जो धनावेशित भाग होता है उसके कहाँ स्थित होता है? केंद्र में स्थित होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? देख लो, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान है उसके कहाँ स्थित होता है? केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और ये जो नाभिक है, क्या है? नाभिक है। ये नाभिक का जो त्रिज्या होता है 10 के ऊपर -15 मीटर होता है। नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? 10 के ऊपर -15 मीटर होता है। याद होगा आपको? नाभिक का त्रिज्या 10 के ऊपर -15 मीटर होता है और परमाणु की त्रिज्या 10 के ऊपर -10 मीटर होता है। कौन बड़ा हुआ? 10 के ऊपर -15 मीटर वाला छोटा है, क्योंकि उसके आगे माइनस लग गया। कोई संख्या जितना बड़ा है उतना, यानी इसका मतलब ये होता है कि लगभग जो परमाणु की त्रिज्या होता है 10 के ऊपर 5 गुना बड़ा होता है। क्योंकि 10 के ऊपर -15 है और 10 के ऊपर -10 है, जब भाग देंगे तो 10 के ऊपर 5 गुना बड़ा आएगा। कौन? परमाणु। बात समझे कि नहीं समझे? और आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि नाभिक का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया था। किसके द्वारा? अल्फा कण के प्रयोग के द्वारा। अल्फा कण के प्रयोग किस सन में? सन 1911 ईस्वी में। सन 1911 ईस्वी में। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, लिख लो नाभिक के बारे में, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बात समझ रहे हैं? कितने कणों से मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। सब लोग याद कर लो मौजवानी। परमाणु कहते हैं। अब एक आगे लिखाएगा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में एक सूक्ष्म जगह में उपस्थित होता है। सूक्ष्म जगह में उपस्थित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे नाभिक कहते हैं। आगे लिखना, नाभिक प्रोटॉन, याद करो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है ना। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है।
न्यूट्रॉन से मिलकर बना तथा नाभिक, याद करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है, बना होता है तथा नाभिक धनावेशित होता है। धनावेशित होता है। आपके प्रश्न पूछा जाता है कि नाभिक कैसा होता है, तो सीधे कहना धनावेशित होता है ना। आगे लिखना नाभिक का खोज किसने किया, किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। और बोलो, नाभिक का त्रिज्या 10 के ऊपर -15 मीटर तथा परमाणु का त्रिज्या 10 के ऊपर -10 मीटर होता है। अर्थात परमाणु नाभिक के तुलना में तुलना में 10 के ऊपर 5 गुना भारी होता है। चलो, ये नाभिक का रहा विस्तार पूर्वक अध्ययन। कोई आपसे पूछे नाभिक के बारे में, सारी कहानियां नाभिक के बारे में बता सकते हैं कि कैसे नाभिक होता है। परमाणु के समस्त भाग में, छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। ठीक है, सब लिख लिए, याद कर रहे ना सब लोग। कल परमाणु के बारे में केवल रिवीजन किया जाएगा, सब लोग इसको याद करते हैं। यह है नाभिक के बारे में, अगर आपसे कोई पूछे तुरंत आप बता सकते हैं। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, कितना न्यूट्रॉन का आवेश, एकदम सही लड़का बोला। नाभिक न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है बाबू। प्रोटॉन के 1.6 गुना 10 को -19, इलेक्ट्रॉन का -1.6 गुना 10 को -19 होता है। हो गया, मिटाएं इसको। सब मिटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट आए हम लोग। तो नाभिक के बाद आइए एक हेडिंग बना लीजिए, नाभिक की संरचना। दूसरा हेडिंग, नाभिक की संरचना। संरचना देखो लिखा गया ना सबका। सोच के बताओ कि आखिर नाभिक किससे मिलकर बना होता है, सोचो। तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना, पहला बात। और अगर कोई पूछे, अभी आपको पढ़ना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने, अगर कोई आपसे पूछे कि जो नाभिक होता है उसमें जो प्रोटॉन होता है कैसा कण होता है, तो धनावेशित। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित, याद करना। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। इसीलिए नाभिक जो होता है धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नाभिक होते हैं वो धनावेशित होते हैं, क्यों? तो आप कहेंगे कि जो नाभिक होते हैं वह धनावेशित होता है क्योंकि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं धनावेशित होते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए। आइए, नाभिक
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं तथा नाभिक प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है। धनावेशित होता है। नाभिक प्रोटॉन के कारण क्या होता है? धनावेशित। आगे लिखना, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। सबको याद होना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, ये बात आपकी। तो अगर आप से कोई पूछे कि नाभिक किससे मिलकर बना होता है, तो आप सीधे कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और क्या लिख सकते हैं आप? नाभिक बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये बात आपकी रहेगी और इससे आप बात करके मैंने बता सकते हैं। अब एक बात और लिखेंगे, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का नाम सुने हैं? क्या होता है बताओ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को योग करेंगे तभी होगा। न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को योग करोगे ना। अच्छा, उसी योग को हम लोग परमाणु भार भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, न्यूक्लियन भी कहते हैं। तीन चीज़ें की हो रहा है। परमाणु भार भी कहोगे तो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियन भी कहोगे प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो लिखो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को न्यूक्लियन। और देख लो ध्यान से, न्यूक्लियन बराबर भी यही होता है। क्या होता है? P प्लस एम। न्यूक्लियन की संख्या भी कहेगा तो यही होगा P प्लस एम। जल्दी से लिखें। तो जब न्यूक्लियन की बात करेगा तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे ना, तो न्यूक्लियन हो जाता है। चलिए अगले हेडिंग बना लीजिए। क्वेश्चन भी अभी हम लोग हल करेंगे। चले मिटाएं इसको। सबको याद हुआ न्यूक्लियन जब भी पूछा जाएगा।